हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? मेरा नाम अंशमुक्ता सिंह एंड मोस्ट अवेटेड रिवीजन सीरीज़ में आज केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर है। और इसमें एनसीईआरटी में गिवन है कि उसी सीक्वेंस में है कि सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन है, कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, सॉल्युबिलिटी, वेपर प्रेशर, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एंड एबनॉर्मल मोलर मास, ये सीक्वेंस है। तो सॉल्यूशन क्या होता है कि सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इसमें 2 या मोर देन 2 टाइप के उसमें सब्सटेंस होते हैं। तो सॉल्यूशन में मतलब उसका जो कंपोजिशन है, अगर कहीं से मतलब जैसे मिक्सचर है तो उसमें से उसका कोई टेस्ट कराएं तो उसका जो कंपोजिशन है सॉल्यूट का एंड सॉल्वेंट का, तो वो फिक्स है, तो इसलिए उसे होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। और जो स्मॉल क्वांटिटी में होता है उसे सॉल्यूट एंड जो लार्ज क्वांटिटी में होता है उसे सॉल्वेंट बोलते हैं। एंड एनसीईआरटी में एक टेबल है तो उसमें है कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट और फिर उनके आगे एग्जांपल लिखे हुए। तो वो है कि जैसे सॉल्वेंट मतलब जो सॉल्वेंट होता है वो सॉल्वेंट की जो फेज होती है वो डिफाइन कर जो मतलब जो सॉल्वेंट की जो फेज है वो डिफाइन करती है कि जो सॉल्यूशन है उसकी जो क्या स्टेट होगी। तो इसमें जैसे सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट में गैस है, तो सॉल्यूट मिलाएंगे गैस, लिक्विड, सॉल्यूशन, सॉलिड। तो इससे जो आफ्टर इसके मिक्सचर के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी जो स्टेट होगी वो गैसियस स्टेट होगी। तो फिर इसमें कि गैस में गैस सॉल्वेंट है तो गैस में अगर गैस मिक्सर मिलाएंगे तो होगा मिक्सचर ऑफ गैसेज, इसका एग्जाम्पल है। और जब लिक्विड मिलाएंगे तो CH Cl3 मिक्स विद N2 गैस, जो मतलब क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म को अगर हम N2 गैस में मिक्स करेंगे, क्लोरोफॉर्म लिक्विड फॉर्म में है और N2 गैस है वो गैसियस स्टेट में, तो ये इसका जो एग्जांपल है। अब सॉलिड है, लिक्विड सॉलिड जो सॉल्यूट है वो सॉलिड है और सॉल्वेंट गैस, अगर इसको मिक्स करें तो इसका कंफार एंड नाइट्रोजन गैस है, इसका एग्जांपल। अब नेक्स्ट है कि सॉल्यूट वो लिक्विड, सॉरी, तो लिक्विड में क्या है कि अगर सॉल्यूट, लिक्विड और गैस सॉल्यूशन ये सॉलिड मिलाएंगे ना, तो लिक्विड और गैस का एग्जांपल है कि ऑक्सीजन डिजॉल्व इन H2O यानी वाटर में। और जब लिक्विड लिक्विड का है तो जैसे कि वो है इथाइल अल्कोहल है या मिथाइल अल्कोहल, मतलब कोई लिक्विड स्टेट में तो उसको अगर वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो लिक्विड लिक्विड का वो एग्जांपल होगा। अगर सॉलिड और लिक्विड का है तो जैसे ग्लूकोज सॉलिड स्टेट में है उसे वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो वो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो लिक्विड सॉलिड का होगा। अब नेक्स्ट है कि सॉलिड, जब सॉलिड होगी सॉल्वेंट की स्टेट एंड सॉल्यूट की स्टेट होगी लिक्विड, गैस और सॉलिड। तो सॉलिड में अगर हम गैस मिलाएंगे तो जैसे कि हाइड्रोजन गैस है तो उसे पैलेडियम पर, तो ये सॉलिड गैस का एग्जांपल है। और जो सॉलिड लिक्विड का है वो है अमलगम ऑफ Hg मरकरी विद सोडियम। एंड सॉलिड सॉलिड का है कि कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, तो ये इसका है। अब नेक्स्ट है कि कंसंट्रेशन टर्म्स। अब कंसंट्रेशन टर्म में कि टेम्परेचर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, वैसे तो ये कंसंट्रेशन उसमें मोल वाले चैप्टर में मैंने डिस्कस की है, लेकिन यहाँ भी इस चैप्टर में गिवन है कि तो फिर कि टेम्परेचर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो जो टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट है तो वो है कि जैसे कि जिस मास फ्रैक्शन है कि मास ऑफ एनी कंपोनेंट अपॉन मास टोटल मास, तो इसमें अगर हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मास परसेंट। अगर इसकी 10⁻6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगा पार्ट्स पर मिलियन, और 10⁹ का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगा पार्ट्स पर बिलियन। अब नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है कि मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन में क्या है कि मोल्स ऑफ एनी मतलब कंपोनेंट ए अपॉन टोटल मोल्स। अब जैसे कि इसमें एग्जांपल ए है कि मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, या जैसे हम बी के निकालेंगे, बी का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स। एंड नेक्स्ट है कि मोलैलिटी, इसे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलैलिटी मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूशन का है वो किलोग्राम में, तो फिर और मल्टीप्लाई इंटू 100, क्योंकि ये ग्राम में तो यहाँ 100 का वो सॉरी 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट में कि परसेंटेज बाई वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि मतलब ml में लेंगे, और यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है वो भी ml में लेंगे, तो मल्टीप्लाई बाई 100। और जो मास परसेंट, जो परसेंट मास बाई वॉल्यूम लेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेंगे तो मल्टीप्लाई इंटू 100। अब नेक्स्ट है कि मोलैरिटी। तो मोलैरिटी में इसे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ये लीटर में है। अब इसमें कुछ मतलब कन्वर्जन है, तो इंटर रिलेशन है इनके कि जैसे कि स्ट्रेंथ है तो स्ट्रेंथ इजकल टू मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। और जब मतलब
और नेक्स्ट है कि मोलैरिटी इक्वल टू 10 इंटू एक्स डी अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पर एक्स है तो एक्स तो मास परसेंट है एंड डी डेंसिटी है। और नेक्स्ट इसमें थर्ड है कि मोलैलिटी एंड मोलैरिटी में क्या रिलेशन है। तो ये है मोलैलिटी बराबर मतलब जो मोलैलिटी से स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हुए है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई 100 अपॉन मोल ये स्मॉल मल्टीप्लाई अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है यहाँ पर। तो वो मोलैरिटी और मोलैलिटी का रिलेशन ये वाला है फोर्थ, मतलब थर्ड को बोल दिया था मैंने गलती से। तो मोलैलिटी इक्वल टू 1000 मोलैरिटी अपॉन 1000 डी मतलब डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मतलब स्मॉल एम और कैपिटल एम में रिलेशन है कि मोलैलिटी एंड मोलैरिटी में। अब नेक्स्ट है कि वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर होता है कि जो प्रेशर एग्जर्टेड बाई वेपर, मतलब जो कोई सॉल्यूशन है तो उसमें वेपर होंगी तो वेपर से उसकी जो प्रेशर एग्जर्ट होगा उसके सरफेस लिक्विड की सरफेस पर, लेकिन वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा एंड क्लोज कंटेनर होगा, तो उसे वेपर प्रेशर बोलते हैं। अब नेक्स्ट है कि सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी में क्या है कि मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिजॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर भी फिक्स है और जो अमाउंट उसका सॉल्वेंट का है वो भी फिक्स है, उसमें सॉल्यूट की जितनी मतलब मात्रा उसकी डिजॉल्व हो जाएगी वो उसकी सॉल्युबिलिटी है। अब ये 3 टाइप की है। अब जैसे कि सॉलिड की लिक्विड में या लिक्विड में और गैस का लिक्विड में। तो सॉल्युबिलिटी, जब हम सॉलिड को लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं तो ये मतलब पार्टिकल के नेचर पर डिपेंड करता है कि सॉल्यूट का पार्टिकल सॉल्वेंट के पार्टिकल पर। तो इसमें लाइक डिजॉल्व लाइक है, मतलब जो पोलर है तो वो पोलर में डिजॉल्व होगा, जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा। और इसमें जो टेम्परेचर है वो एक्जोथर्मिक एंडोथर्मिक। तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है उसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी उसकी इंक्रीज होती है, और जो एक्जोथर्मिक रिएक्शन है तो उसमें टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। तो इसमें उल्टा रिलेशनशिप है। एंड इसमें जो प्रेशर है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। एंड जो लिक्विड है तो लिक्विड में क्या है कि मतलब जो अब जो लिक्विड जो मतलब लिक्विड हम मिलाएंगे तो उसका जो वोलेटाइल नेचर है या नॉन वोलेटाइल है तो उस पर डिपेंड करेगा। अगर तो इसे राउल्ट लॉ से इसे मतलब करते हैं। तो राउल्ट लॉ क्या है कि इसमें जो वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट एनी कंपोनेंट होती है ना तो वो मोल फ्रैक्शन के बराबर होती है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, मतलब जैसे कि वेपर प्रेशर ऑफ ए निकालेंगे हम तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होगा, या फिर पार्शियल वो वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी निकालेंगे तो वो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के इक्वल होगा। जब मतलब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है तो इसे हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा तो वो है कि पी नॉट ए। तो ये होता है कि पार्शियल प्रेशर वो वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन इक्वल, मतलब जो सॉल्यूशन स्टेट में उसमें कि, और जो मतलब ऊपर जो लगाते हैं नोट तो इसका मतलब होता है कि प्योर स्टेट में। ऐसे ही बी में है कि जैसे कंपोनेंट बी है तो उसका वेपर प्रेशर होगा तो वो इक्वल टू वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन में। अब नेक्स्ट है कि गैस इन लिक्विड में। तो जो गैस है वो लिक्विड में डिजॉल्व होगी तो उसका एक क्रिटिकल टेम्परेचर, तो मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर जितना हाई होगा उसकी सॉल्युबिलिटी इतनी हाई होगी। लेकिन जो टेम्परेचर है कि वो सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी और सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो टेम्परेचर कम होगा। जैसे कि इसके एग्जांपल है कि एक्वेटिक स्पीसीज होती हैं तो उनके लिए मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा डिजॉल्व होगी तो उसकी ऑक्सीजन गैस की ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी तो वो टेम्परेचर वहाँ पर कम होता है। एंड जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं तो उनमें जो सॉल्युबिलिटी होती है कि वो भी ज़्यादा होती है तो उन्हें भी कम टेम्परेचर पर रखा जाता है, तो ये इसका एग्जांपल है। और जो लिक्विड इन लिक्विड है तो इसमें राउल्ट लॉ लगता है, एंड जो गैस इन लिक्विड है तो इसमें लगता है हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ होता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ जो गैस होती है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जब इसको प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है तो इसे हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है जिसका माने जिसकी वैल्यू मतलब KH। तो लेकिन इसमें क्या है कि जो हेनरी लॉ है ये वैलिड कहाँ होता है, ये सिर्फ लो टेम्परेचर पर वैलिड होता है, एंड जो नॉन रिएक्टिव गैसेज होती हैं उनमें ये मतलब एप्लीकेबल होता है। अब ये मतलब हेनरी लॉ है तो वो पार्शियल प्रेशर होता है तो वो मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। तो इसमें जब हम रिलेशन निकालेंगे पी और एक्स का तो वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसमें जो ग्राफ बनाएंगे तो वो तो स्ट्रेट लाइन आएगा। एंड KH और एक्स में निकाला है तो वो K/H, तो इसमें ये रिलेशन है कि इसमें इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो इसमें क्या है कि जब KH की वैल्यू बढ़ाएंगे
तो मतलब KH की जब वैल्यू इंक्रीज होगी विद टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तब, और जब जब KH की वैल्यू इंक्रीज होगी तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, मतलब जब KH बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि KH में और X में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, और P में प्रेशर में और X में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। अब ये राउट लॉ, तो राउट लॉ में क्या है कि तो राउट लॉ में कि वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन। तो ये वेपर प्रेशर ऑफ, जैसे कि कोई वो है सॉल्यूशन है तो उसमें A एंड B है, तो जो A है तो उसका तो प्रेशर होगा एंड B का तो मतलब जो टोटल प्रेशर होगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल ऑफ प्रेशर ऑफ B, जब PA और PB की जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा। लेकिन जो मोल फ्रैक्शन होता है कि XA मतलब जिस काई बोलते हैं, तो XA प्लस XB इक्वल टू 1 होता है, तो XA इक्वल टू 1 माइनस XB भी लिखते हैं। तो यहाँ पर ये XA की जगह पर 1 माइनस XB रखा है, या फिर XB की जगह 1 माइनस XA वैल्यू पुट करेंगे। टोटल प्रेशर मतलब प्रेशर ऑफ A प्लस प्रेशर ऑफ B, जब A और B की वैल्यू पुट करेंगे एंड जो मोल फ्रैक्शन XA प्लस XB इक्वल टू 1 होता है तो उसे मतलब किसी एक के उसमें रखेंगे, जैसे कि वो मोल फ्रैक्शन ऑफ X मतलब A इक्वल टू 1 माइनस XB, या फिर XB इक्वल टू 1 माइनस XA, तो मतलब किसी एक में रखेंगे। तो यहाँ पर प्रेशर होगा कि PA नॉट प्लस XB एंड मल्टीप्लाई इक्वल टू PB नॉट माइनस PA नॉट। अब ऐसे मतलब यहाँ पर XB की फॉर्म में या फिर XA की फॉर्म में रखेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ B है ये, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A के फॉर्म में रखेंगे तो ये होगा इसका मतलब इसका ये वो तरीका है कि जैसे A है यहाँ पर, तो इसका यहाँ पर अल्टरनेट होगा, जैसे A है तो इसका B, और यहाँ से B से B होगा फिर A होगा। और यहाँ पे क्या B है तो इसका अपोजिट मतलब जो सेकंड कंपोनेंट है उसका होगा A, और A के मतलब सिमिलर होगा, फिर यहाँ पर B होगा। मतलब कैसे याद हो जाए बस। वेपर प्रेशर ऑफ इन वेपर फेज में, तो इन वेपर फेज में क्या होता है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट प्लस अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ टोटल, तो जैसे कंपोनेंट का जैसे A है तो उसका होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ A इन प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन अपॉन टोटल, तो टोटल की वैल्यू है तो वो हमने ऊपर से यहाँ पे पुट करी है, तो ये आएगा इसका वेपर प्रेशर इन वेपर फेज में आएगा। अब नेक्स्ट है कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन, तो आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो आइडियल सॉल्यूशन है जो होते हैं मतलब जो राउट लॉ होता है उसे फॉलो करते हैं, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन मतलब जो राउट लॉ को फॉलो नहीं करते। अब जो आइडियल सॉल्यूशन है उसमें क्या है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ A, तो वो पार्शियल प्रेशर ऑफ A इन प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, ये मतलब इनके इक्वल होता है प्रेशर ऑफ A, ये ऐसे ही प्रेशर ऑफ B है तो वो इसके इक्वल होता है। तो टोटल प्रेशर होता है तो प्रेशर ऑफ A प्लस प्रेशर ऑफ B के इक्वल होता है। और इसमें जो नॉन आइडियल होता है वो प्रेशर ऑफ A, तो वो इसके इक्वल नहीं होता है, ना B या सी प्रेशर ऑफ T मतलब टोटल इक्वल नहीं होता है। इसमें क्या है कि इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होते हैं तो वो प्रेशर मतलब A के बीच में और BB के बीच में और AB के बीच में मतलब उनमें सब में इक्वल होता है, इसमें इक्वल नहीं होता है, नॉट इक्वल। और इसमें क्या होता है कि जो डेल्टा H वो मिक्सचर की होती है वो इक्वल टू 0 होती है, एंड नॉन आइडियल की वो नॉट 0 इसमें, एंड डेल्टा भी मिक्सचर या सॉल्यूशन का है तो उसका भी इक्वल होता है 0 के, एंड इसका नॉट इक्वल 0। एंड जो डेल्टा एस, तो ये भी मतलब जो एंथैल्पी होती है ना तो वो मिक्सचर की वो ये तो मतलब दोनों में डेल्टा एस एंड डेल्टा जी दोनों की है कि डेल्टा एक्स मतलब जो सॉल्यूशन की है आइडियल सॉल्यूशन की वो भी लेस देन 0 होती है एंड इसकी भी, और जो डेल्टा जी है गिब्स फ्री एनर्जी मिक्सचर की है सॉल्यूशन की तो वो लेस देन 0 होती है, मतलब ये तो ग्रेटर देन है ये लेस देन है दोनों में, इसमें भी ये ग्रेटर देन है और इसमें ये लेस देन है दोनों में। अब जो आइडियल सॉल्यूशन है उसकी एग्जांपल है मतलब इसमें कि सेम टाइप के होते हैं तो वो आइडियल सॉल्यूशन रिप्रेजेंट कर मतलब शो करती है। जैसे कि बेंजीन है तो बेंजीन इनटू टॉलिन, तो ये आइडियल सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करेगा। एंड नेक्स्ट इसका जो एग्जांपल है कि C6H14 एंड C7H16, तो ये भी, एंड C2H5 इंटू CL एंड C2H5Br, तो ये भी आइडियल सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करेंगे। अब नेक्स्ट है कि इसमें जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है ये 2 टाइप्स है, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन। ये राउट लॉ तो फॉलो नहीं कर रहा है लेकिन इसमें जो डेविएशन है वो पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो आगे नेक्स्ट पेज पर है।
और जैसे पॉजिटिव डेविएशन है तो पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, अब आगे एजियोट्रॉपिक है तो उसके अकॉर्डिंग इसे पॉजिटिव डेविएशन को मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी बोलते हैं, और जो नेगेटिव है उसे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी बोलते हैं। पर ये मतलब इससे आगे तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है वो बताऊंगे। तो इसमें जो पॉजिटिव में उसी में क्या है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है, तो वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए मतलब प्योर स्टेट इंटू मोल फ्रैक्शन, तो ये ऐसे ग्रेटर होता है, ऐसे बी, एंड जो टोटल पार्शियल प्रेशर है वो तो पार्शियल प्रेशर ए प्लस बी से इक्वल मतलब ग्रेटर होता है, और इसमें जो नेगेटिव डेविएशन है उसमें सब में लेस देन होता है। और इनके जो एग्जांपल है पॉजिटिव डेविएशन की, वो एग्जांपल है कि इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर है, एंड इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड है, एंड जो इसके एग्जांपल है कि वाटर प्लस एसिड HNO3 या फिर एसिड, एंड जो CH3COCH3 है मतलब कीटोन प्लस CHCl3, तो ये क्लोरोफॉर्म, तो ये इनके एग्जांपल हैं। अब जो पॉजिटिव डेविएशन का उसके डेल्टा एच होता है तो वो ग्रेटर होता है 0 से, और डेल्टा वी है वो भी ग्रेटर है, और इसके मतलब नेगेटिव डेविएशन के तो उसमें डेल्टा एच एंड डेल्टा वी दोनों लेस देन 0 है। अब इसमें जो पॉजिटिव डेविएशन है तो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि जैसे कि ए एंड बी, तो इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तब इसमें जो मतलब आइडियल की तो उसकी तो ये है डॉट 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 से है, और जो पॉजिटिव डेविएशन मतलब ये आइडियल से ऊपर है, मतलब इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ए का एंड बी का, एंड ये टोटल है प्रेशर। ऐसे ही इसमें जो नेगेटिव डेविएशन है तो ये डॉट डॉट से है तो वो तो आइडियल है, लेकिन जो नेगेटिव है तो वो उससे आइडियल से लेस देन होगा ना, तो ये इसके नीचे रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही ये ए का है, ये बी का है, एंड जो टोटल है वो ये वाला है। अब इसमें मतलब कि जैसे यहाँ पर तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है ना, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए तो ये हाईएस्ट है, और बी पे यहाँ बी तो यहाँ पर 0 है। अब यहाँ पर क्या है कि ए है, ए तो यहाँ पर जो बी है ना वो ए है यहाँ पर इस साइड, तो यहाँ पर तो ए तो 0 है, लेकिन जो बी है वो हाईएस्ट है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है कि इसमें क्या है कि दे आर द लिक्विड मिक्सचर विच डिस्टिल ओवर विदाउट चेंज इन कंसनट्रेशन, और इन्हें मतलब सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जो 2 टाइप से लिक्विड मिक्सचर है तो कैन नॉट बी सेपरेट बाई डिस्टिलेशन, एंड इसका जो कॉन्स्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर होता है, और जिसका कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर फेज, तो मतलब जो इसका कंपोजिशन लिक्विड एंड वेपर फेज में वो सेम होता है। तो मतलब जो लिक्विड फॉर्म है तो उसको तो हम एक्स ए या एक्स बी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और वेपर फेज में उसे वाई से रिप्रेजेंट करते हो, तो एक्स ए इजकल टू वाई है एंड एक्स बी इजकल टू वाई बी। अब नेक्स्ट है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो सॉल्यूट के जो पार्टिकल उन पर डिपेंड करती है, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट के जो मोल्स हैं उन पर डिपेंड करती है जो उन्हें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो मतलब 4 टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं। RLVP मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एंड सेकंड है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है तो ये मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो वो होता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ जो सॉल्यूट होता है उसके इक्वल होता है। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं कि प्रेशर मतलब जैसे कि प्रेशर ऑफ 1 प्योर स्टेट में माइनस प्रेशर ऑफ 1 अपॉन प्योर वेपर प्रेशर ऑफ 1 इन प्योर स्टेट है, मतलब प्योर सॉल्वेंट है सॉरी, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मतलब जो सॉल्यूट है उसका है। और जब इसको मतलब जो मोल फ्रैक्शन है उसको अगर हम मोल फ्रैक्शन को अगर हम उसमें रखेंगे नंबर ऑफ मोल्स में, तो ये हो जाएगा कि एन बी अपॉन एन ए, मतलब जो वो सॉरी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स होंगे ना, तो इसमें मोल्स ऑफ ए प्लस बी आएगा, तो उसको मतलब जो मोल्स है उसको हमने वेट में रखा है, तो वेट ऑफ बी अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई वेट ऑफ ए इंटू वो सॉरी अपॉन मतलब ऊपर हो जाएगा, यहाँ से नीचे से ऊपर जाएगा कि मोलर मास ऑफ ए। तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट किया है कि जैसे कि P0 है तो ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट में है, प्योर सॉल्वेंट है, और ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, और ये मास ऑफ सॉल्वेंट W, ये W मास ऑफ सॉल्यूट है। तो MA तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, एंड जो इसमें कि जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है मतलब P0
1 माइनस P1। तो ये होता है कि लोअरिंग प्रेशर, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, अपॉन P01 है, तो इसे बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर, मतलब इसे सिर्फ इसे तो बोलेंगे लोअरिंग प्रेशर, और अपॉन इसके ये कर देंगे तो हो जाएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मतलब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब नेक्स्ट है इसमें कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब जो सॉल्यूशन है उसमें क्या है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन उसमें जो मतलब जो सॉल्यूशन है उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो वो जो सॉल्यूट इज ऑलवेज हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जब उसमें नॉन वोलेटाइल में लाएंगे तो उसकी जो वेपर फेज है तो वो कम बनेगी, तो मतलब वेपर फेज कम बनेगी तो उसका जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो प्योर स्टेट से ज़्यादा होगा, मतलब उसे हायर टेम्परेचर तक गर्म करेंगे तो वो होगा। तो इसमें जो ग्राफिकल रिप्रेजेंट कि ये इसका सॉल्वेंट का है और ये सॉल्यूशन का है, तो इसमें हम निकालें तो ये डेल्टा टी आएगा। जो डेल्टा टी होता है कि जो टेम्परेचर होता है कि सॉल्यूशन का माइनस प्योर स्टेट में जो प्योर सॉल्वेंट है उसका, डेल्टा टी वी इजकल टू टी वी माइनस टी वी नॉट। तो ये होता है कि ये सॉल्यूशन का है और ये प्योर सॉल्वेंट का है। अब इसमें जो जो डेल्टा टी वी है तो वो होता है कि इजकल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम होता है, तो वो मतलब मोलरिटी के इक्वल होता है। तब जो उसमें जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसमें अगर हम उसको हटाएंगे तो कांस्टेंट वैल्यू आएगी के वी, तो इसमें के वी होती है तो के वी बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या ऐसे बोलते हैं जैसे यहाँ पे कि एम इजकल टू 1 रखेंगे, यहाँ पर डेल्टा टी इजकल टू के वी इंटू एम में, तो एम की जगह 1 रखेंगे तो डेल्टा टी इजकल टू के वी हो जाएगा। तो के वी का मतलब ये वाला फार्मूला भी है कि आर टी वी स्क्वायर इंटू मोलिकुलर वेट अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच वेपर स्टेट में। तो या फिर इसका जो वो निकालेंगे यूनिट निकालेंगे के वी की, तो वो आएगी डेल्टा टी वी अपॉन मोलैलिटी। तो इसमें डेल्टा टी वी मतलब ये तो हो जाएगा टेम्परेचर, तो टेम्परेचर की होगी केल्विन और मोलैलिटी की होगी किलोग्राम पर मोल। तो इसकी के वी की यूनिट आएगी कि केल्विन के जी अपॉन मोल या केल्विन के जी पर मोल। और ये जो के वी होता है कि ये डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट निकालते हैं तो उसमें जो सॉल्यूशन होता है इसमें अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में लाएंगे तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है कि वो लोअर हो जाएगा प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। तो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो है कि ये सॉल्वेंट का है और ये सॉल्यूशन का है, तो सॉल्यूशन का कम हो गया तो ये हो गया, मतलब इनका डिफरेंस निकालेंगे तो ये आएगा डेल्टा टी एफ। जो टी एफ होता है डेल्टा टी एफ होता है वो होता है कि डेल्टा मतलब टी एफ प्योर स्टेट में माइनस डेल्टा वो सॉरी टी एफ प्योर स्टेट में अब माइनस टी एफ, तो ये टी एफ नॉट होता है, ये तो होता है प्योर स्टेट में, ये होता है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, ये था प्योर सॉल्वेंट का। तो जब ये भी मतलब डेल्टा टी एफ होता है ये मोलैलिटी के इक्वल होता है, तो जब हम हटाएंगे कांस्टेंट वैल्यू आएगी तो वो हो गई के एफ की, तो जब हम एम की वैल्यू 1 रखेंगे तो डेल्टा टी एफ इजकल टू के एफ आएगा। और इसका भी फार्मूला है कि आर टी एफ स्क्वायर इजकल इंटू मोलिकुलर वेट अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच फ्यूजन। और जब हम इसकी यूनिट निकालेंगे के एफ की तो वो आएगी डेल्टा टी एफ अपॉन मोलैलिटी, तो इसकी भी हो गई मतलब केल्विन के जी पर मोल। तो जिसमें जो के एफ होता है उसे बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। अब नेक्स्ट इसमें जो फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि ऑस्मोसिस क्या होता है इसमें, ऑस्मोटिक प्रेशर है जो फोर्थ प्रॉपर्टी है कॉलिगेटिव, वो है कि ऑस्मोटिक प्रेशर। अब जो ऑस्मोसिस होता है कि उसमें जो सॉल्वेंट होता है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट ऑफ प्योर, मतलब जो प्योर सॉल्वेंट होता है उससे सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट के पार्टिकल जाएंगे तो उसे बोलेंगे ऑस्मोसिस। नहीं यहाँ से मतलब ये प्योर सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन है, तो इधर से इधर जाएंगे तो ये उतर जाएगा डिफ्यूजन, मतलब प्योर सॉल्वेंट जा रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा देंगे तो सॉल्वेंट से मतलब जो सॉल्यूशन है इससे सॉल्यूशन उसके पार्टिकल सॉल्वेंट के इससे इस साइड आएंगे तो हो जाएगा ऑस्मोसिस, मतलब इधर जा रहा है ना इधर, तो वो तो हो गया डिफ्यूजन। और इधर आएंगे मतलब इधर जा रहा है तो डिफ्यूजन है और इधर आएंगे तो वो ऑस्मोसिस है। लेकिन अगर यहाँ पर हम ऊपर प्रेशर लगा देंगे तो जैसे कि रिवर्स ऑस्मोसिस होता है कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन से सॉल्वेंट के पार्टिकल है वो प्योर सॉल्वेंट की तरफ आएंगे तो होगा रिवर्स ऑस्मोसिस।
और जो ऑस्मोसिस प्रेशर है कि हम एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं अपन टू स्टॉप ऑस्मोसिस, मतलब इसको रोकने के लिए ऊपर से हम ऑस्मोसिस प्रेशर लगा रहे हैं, तो वो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसको यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी होती है, और ये मतलब ये प्योर सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है, तो इसे मतलब प्योर, इसे पाई से रिप्रेजेंट कर दे तो पाई इक्वल टू CRT। तो कंसनट्रेशन जिसे बोलते हैं N/VRT। तो ये हो गई चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट है कि एबनॉर्मल मोलर मास। तो एबनॉर्मल मोलर मास होता है कि मतलब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास होती हैं। अब नेक्स्ट है इसमें कि वांट ऑफ फैक्टर, तो इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है कि ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन कैलकुलेटिव कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन अपन नंबर ऑफ पार्टिकल इनिशियली होते हैं वो। तो ये होता है कि मतलब जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका तो डिसोसिएशन एसोसिएशन कुछ होगा नहीं, तो उसमें आई की वैल्यू 1 होती है। तो फिर ये जो वांट ऑफ फैक्टर है वो सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही है। तो इसमें कि इलेक्ट्रोलाइट भी टू टाइप से, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें है कि जैसे कि जो स्ट्रॉन्ग है तो उसका एसोसिएशन भी कंप्लीट होगा, डिसोसिएशन भी उसका कंप्लीट होगा। तो जैसे एसोसिएशन का एग्जांपल है कि जैसे 4A = A4, मतलब इनका एसोसिएशन हो रहा है तो उसका जो आई होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। तो इसमें आफ्टर एसोसिएशन है तो ये 4 से मतलब यहाँ पर 1 बन रहा है तो I = हो जाएगा 1, और अपन मतलब इनिशियली कितने थे 4, तो I = हो जाएगा 1/4। और जो डिसोसिएशन है वो मतलब एक डिसोसिएशन का एग्जांपल है, जैसे कि मतलब लिखा है कि A2V3। तो इसमें जब इसका एनालाइजेशन करेंगे तो 2A + 3 + 3B - 2। तो इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन है तो इसके 2 + 3 = 5 हो गए, तो I = 5 अपॉन इनिशियल 1 था जो पार्टिकल है वो 1 है, तो I = 5/1। अब ऐसे ही है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में, कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी डिसोसिएशन एसोसिएशन। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिसोसिएशन होता है कि मतलब जो ए के N पार्टिकल है उनको A पार्टिकल में डिसोसिएशन किया है, तो उसमें जो आई है मतलब जो वांट ऑफ फैक्टर उसका फॉर्मूला होता है कि I = 1 + N-1 × अल्फ़ा। और एसोसिएशन में होता है कि Na मतलब एसोसिएशन मतलब जुड़ेंगे N पार्टिकल है उनको A पार्टिकल An रिप्रेजेंट करेंगे, तो I = हो जाएगा 1 + 1/N-1 × अल्फ़ा। तो यहाँ जो अल्फ़ा होता है वो होता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है यहाँ पर अल्फ़ा। अब नेक्स्ट है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड वांट ऑफ में क्या रिलेशन है, कि जैसे कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर = मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल था, तो इसमें वांट ऑफ फैक्टर लगाएंगे तो इसे रिप्रेजेंट करेंगे IXV से। ऐसी डेल्टा TV है तो IKV × M, ऐसी डेल्टा TF है तो IKF × M, और पाई = ICRT। तो ये यहाँ तक कंप्लीट चैप्टर है, एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट।